नमस्कार, आप देख रहे हैं पर झारखंड का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड के मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की आज केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड के मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में घाटशिला उपचुनाव के साथ बिहार चुनाव पर चर्चा होगी और साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी फोकस रहने वाला है। आज केंद्रीय समिति का बैठक होना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय समिति का बैठक, जिसमें जो जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि संगठन को कैसे विस्तार करें। संगठन का विस्तार मतलब पूरे देश में कैसे संगठन को विस्तार करें। चाहे अभी बिहार में चुनाव है और घाटशिला में उपचुनाव है, उस पर मंथन होगा। मंथन का उद्देश्य है कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। वही बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से 12 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है। और जो स्थिति है कि लगातार मंथन हो रहा है, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा मंथन हो रहा है। इसके पहले जो झारखंड के मंत्री हैं सुदीप सोनू और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, दोनों तेजस्वी यादव से मुलाकात किए हैं और मुलाकात के बाद यह मंथन निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आज केंद्रीय समिति की बैठक है, कैसे संगठन विस्तार हो, कैसे मजबूत हो। घाटशिला उपचुनाव में दोनों का अग्नि परीक्षा है, चाहे एनडीए की बात करें चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, दोनों की अग्नि परीक्षा, उस पर मंथन होगा। कौन उम्मीदवार होगा ऐसा सस्पेंस है, लेकिन सस्पेंस में एक नाम चर्चा जोरों पर है कि पूर्व शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में ही उनका निधन हो गया था। चाहे तो बेटा चुनाव सोमेश सोरेन या उनकी पत्नी को चुनाव पार्टी लड़ा सकती है। अब देखना होगा इस केंद्रीय समिति के बैठक में क्या निर्णय होता है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद हैं इस पार्टी के, और इस मंथन में क्या परिणाम निकल पाता है। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। झारखंड सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक पर बयान दिया। कहा कि इस बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूती देना और घाटशिला उपचुनाव में जीत हासिल करना है। मोर्चा अपनी कार्य समिति की बैठक आयोजित की है। स्वाभाविक तौर पे घाटशिला उपचुनाव का, घाटशिला में उपचुनाव है, अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं, तो उन तमाम मुद्दों पे, उपचुनाव पे कैसे उपचुनाव की रणनीति बने, इस पर तमाम चीजों पर उनका कार्य समिति की बैठक में मंथन होगा। और हमें लगता है कि मंथन होना भी चाहिए, इसीलिए कार्य समिति की बैठक आहूत भी की जाती है कि तमाम चीजों पर हम मंथन करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची संवाददाता वहां से संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक होनी है, किन मायनों में ये बेहद खास है? क्योंकि आपको याद होगा घाटशिला का उपचुनाव है, इसे लेकर भी तमाम तैयारियां हैं, नामों का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग में जेएमएम को कितनी हिस्सेदारी मिलने वाली है, इस पर भी मंथन था। हमने देखा था कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 15 अक्टूबर तक की अल्टीमेटम है और इसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और आज की आप तारीख देखिए, क्या निर्णय आ सकता है जेएमएम की तरफ से? देखिए, आज जो स्थिति है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, खास करके घाटशिला उपचुनाव को लेकर मंथन तो जरूर होगा, लेकिन सबसे अहम है कि बिहार चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। जिस तरह से जो केंद्रीय महासचिव और सुप्रियो भट्टाचार्य ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर 15 अक्टूबर तक महागठबंधन अगर बिहार के सीटों पर मंथन करके निर्णय नहीं लेती है, क्योंकि हम झारखंड में आरजेडी को थाली परोस के दिए थे और उस थाली परोस के देने का नतीजा है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो हम उस पर निर्णय लेने के लिए जो 15 अक्टूबर को केंद्रीय समिति की बैठक है उसमें निर्णय लिया जाएगा। खास करके घाटशिला उपचुनाव एक प्रतिष्ठा दोनों पार्टियों को, चाहे एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन की बात करें, माने झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट है, क्योंकि रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में उनका निधन हो गया, उसके बाद वह सीट खाली हो गया। लेकिन मंथन हो रहा है कि आखिर इसके पहले चर्चा था कि मंत्री के बेटे को मंत्री पद
शपथ दिलाया जाए, लेकिन वो तो कार्य नहीं हुआ, क्योंकि इसके परिपाटी पहले था कि बेबी देवी जगन्नाथ महतो बने तो बेबी देवी को मंत्री बना दिया गया, लेकिन यह परिपाटी को अलग से एक रूपरेखा दिया जा रहा है। आज केंद्रीय समिति के बैठक में जो चर्चा नाम है, चाहे तो रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि देवी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है या सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद है कि सोमेश सोरेन, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय जो बीजेपी पार्टी है वो 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी किया है, खास करके घाटशिला उपचुनाव को लेकर, तो एक तरह से समझिए कि आने वाले समय में जिस तरह से घाटशिला चुनाव को लेकर दोनों पार्टी, चाहे एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन की बात करें, दोनों पार्टियां अपने अपने रणनीति बना रही है और इसी का मंथन का इसी का परिणाम है कि आज महागठबंधन के जो घटक दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के बैठक बुलाई गई और उस बैठक में खास करके घाटशिला चुनाव पर उस पर मंथन तो जरूर होगा, लेकिन बिहार चुनाव पर कौन सीट पर, क्योंकि 2 सीट पर तारापुर और कटोरिया सीट पर पेच फंस रहा है, लेकिन खास करके 7 सीटों पर जिस तरह से झारखंड से 2 नेता गए थे, सुदीप सोनू के मंत्री और जो केंद्रीय महासचिव हैं विनोद पांडे, तेजस्वी यादव से मिले थे, उसके बाद दोनों तरफ से बात हुई थी, पहले 12 सीट पर मांग हुआ था और फिर 7 सीटों पर चर्चा की गई थी, लेकिन उसके बाद भी चर्चा के बाद जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि 2 सीट, क्योंकि 135 सीट पर आरजेडी खुद लड़ेगी, 61 से 65 सीट पर कांग्रेस और 35 सीट पर वीआईपी मांग कर रही है और सीपीआई, तो जो स्थिति जो समीकरण बन रहा है लगभग 2 सीट ही जेएमएम के खाते में महागठबंधन की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसको लेकर जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीसी कर उन्होंने महागठबंधन और खास करके आरजेडी को चेतावनी दिया था कि हम आपके पार्टी को झारखंड में थाली परोस कर खाना दिया था, हमें भी 5% की हिस्सेदारी, तो दोनों मुद्दे, चाहे वो घाटशिला उपचुनाव की बात करें चाहे वो बिहार चुनाव पर, बिल्कुल संतोष के दोनों मुद्दे, क्योंकि आपने तारापुर की सीट का जिक्र किया है तो उस पर पूरा ये सस्पेंस हम देख रहे हैं। ये सीट के अगर हम उम्मीदवार के नाम करें तो बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सामने आया है, तो अब यहाँ आईएनडीआई की तरफ से ये तो जरूर बात होगी कि उनके प्रतिद्वंदी जो सामने आएंगे एक मजबूत चेहरा हो, तो क्या लगता है कि ऐसे में जब पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की लिस्ट सामने आ गई तो इस वजह से भी कुछ बदलाव यहां आईएनडीआई के भीतर देखने को मिलेगा? उथल पुथल की स्थिति है, चाहे वो महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, लेकिन जो दोनों पार्टी, चाहे वो एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन, दोनों पार्टी पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रही है। आप कल ही रात में देखेंगे कि एनडीए के घटक दल में हिस्सेदारी उपेंद्र कुशवाहा रात में रूठते हैं और सुबह मान जाते हैं, फिर रात में रूठते हैं, तो दोनों तरफ से, चाहे वो महागठबंधन की बात करें, वीआईपी पार्टी दिन में रूठते हैं फिर रात में मान जाते, तो रूठने मनाने का दौर दोनों पार्टी की तरफ से जाए। बात रही सीट तारापुर की बात, तो तारापुर सीट से विधानसभा से सम्राट चौधरी को बीजेपी उम्मीदवार बनाई है, तो उसी पर मंथन आज जो केंद्रीय समिति की बैठक होगी, लेकिन जो रूठने मनाने, आप कल भी देखे होंगे कि कांग्रेस ऑफिस में राजेश राम पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष, कई बड़े नेता कांग्रेस ऑफिस में, फिर चर्चा आई कि फिर नीतीश कुमार भी रूठ गए, तो उनको मनाने के लिए नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, तो दोनों पार्टी से भी रूठने मनाने का खेल बिहार चुनाव में चल रहा है, चाहे एनडीए की घटक की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात, तो अभी रूठने मनाने का दौर चल रहा है। लेकिन पहली सूची बीजेपी की तरफ से 71 उम्मीदवारों का बिल्कुल सूची जारी संतोष, देखिए ना अब चुनाव सर पर है और ऐसे में अब भी यही सिलसिला चल रहा है। आज शायद उम्मीद की ये स्पष्ट हो पाए कि आईएनडीआई में क्या फॉर्मूला तय किया गया, और क्योंकि जेएमएम की बात यहां पर हो रही है तो जेएमएम ने जिन सीटों पर मांग रखी है अगर वो सीटें वहां पर नहीं दी जाती है तो क्या लगता है कि आज जब ये बैठक होगी केंद्रीय समिति की तो एक बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। संतोष, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे, आगे बढ़